मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑलरेडी मैं 1, 2 और 3 को पढ़ा चुका हूं। यदि मेरे प्यारे बच्चों आप 1 और 2 और 3 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक पड़ा है, आप वहां से जाके प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को देख सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें कि क्या कह गया है। तो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, क्या बोला? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, तो भूमि का कोई एक बिंदु होगा, तो सबसे पहले आप क्या मान लीजिए? मीनार। तो मीनार क्या होता है जी? इस तरह से खड़ा होगा मीनार। तो कोई बिंदु मान लीजिए, चाहे इधर से मान लीजिए चाहे इधर, यहाँ से कोई बिंदु मीनार के पाद यहाँ होते जी। अगर ये मीनार है तो मीनार के पाद कहाँ होगा? नीचे। तो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये कितना डिग्री है? ये आपका 30 मीटर दिया है। कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? आपका 30 मीटर है। ठीक है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। फिर क्या बोला आपका कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है बबू। मीनार का शिखर यही ना हुआ? कैसे समझेंगे सर जी? मीनार का शिखर यही हुआ तो हम है ना जी, तो आप हम है ना, तो हमारा सिर हो गया क्या? शिखर। क्या हो गया जी? ये शिखर। तो मीनार का शिखर यही ना हुआ? तो मीनार के शिखर यहाँ से इसका भूमि ये कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनाया? तो बोलेंगे 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चों आपका जब भी बनेगा नीचे बनता है। उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे। तो उन्नयन कोण ये कितना डिग्री का बनाता है? कोण। तो भूमि के ये आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है जी? भूमि के साथ ये आपका 30 डिग्री का बनाता है। तो उसके बाद बोला आपका मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला? मीनार की ऊंचाई। तो यही ऊंचाई चाहिए आपको। क्या चीज? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए। इसको हम लोग मान लेते हैं कितना? h मीटर। अब इस त्रिभुज का आप नाम रख सकते हैं। तो नाम रख दीजिए ABC। क्या मेरे प्यारे बच्चों? ABC। कुछ भी रख सकिए, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, PQRSTJ या XYZ, कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होना। तो ABC थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए ऑलवेज मतलब हमेशा हम लोग ABCD मानते हैं। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मीनार की ऊंचाई नहीं ना दिया था? हम लोग माने हैं h। तो यहाँ लिखना होगा प्रश्न संख्या कितनी? 4 मानेंगे। लेट मीनार की ऊंचाई। लेट का मतलब माना। मीनार की ऊंचाई क्या जी? हाइट ऑफ मीनार। तो मीनार की ऊंचाई, तो ऊंचाई को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। इसलिए इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या मान लिए? इसको h मीटर। तो मीनार की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों क्या मान लिए? h मीटर। तो अब आइए आप फिगर में त्रिभुज ABC में। अब क्या आएंगे? त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में मेरे प्यारे बच्चों आप देखें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। बस यही फिगर समझ लिए तो आपका ये क्या हिस्सा बन गया। अगर ऊंचाई और दूरी का कोई भी हिसाब रहे, अगर आप फिगर बना लिए और समझ लिए फिगर को क्या क्या दिया है, तो आप समझिए कि आपका हिसाब आधा से अधिक बन गया। तो देखिए फिगर में आपका चित्र में क्या है? तो त्रिभुज लंब है और क्या है? आधार है। क्या है? लंब है और आधार। अब आप पूछिएगा ना सर जी लंब कैसे हुआ ये बताइए, तो लंब कैसे हुआ ये बताइए। तो बोलेंगे कि ये कोण है ना, इस कोण बोला, इसके सम्मुख भुजा आपका क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है सर जी? इसके सम्मुख भुजा जो कोण बोले उसके सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब सामने